आज की पहली और बड़ी खबर ये है कि चीनी सेना ने गलवान घाटी में अपने कैंप्स को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और इसे एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने का पहला संकेत माना जा रहा है। चीन और भारत द्वारा लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने सैनिकों को वापस ले जाने के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि एलएसी के साथ डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। सोर्सेज की माने तो ये डिसएंगेजमेंट कोर कमांडर लेवल की बातचीत में जो सहमति बनी थी उसके तहत हुई है। हालांकि इन दिनों गलवान नदी में जो बहाव है वह तेज हो गया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि चीनी सेना की पेट्रोलिंग नंबर 14 की डिसएंगेजमेंट पानी के बहाव को देखकर किया जा रहा हो, क्योंकि ऐसे में चीनी सेना के टैंक पानी में बह सकते हैं और यही वजह है कि चीनी सेना डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई हो और इसी वजह से इंडियन आर्मी ने भी अपने सैनिकों को पीछे किया हो। आपको याद दिला दें कि पेट्रोलियम नंबर 14 वही जगह है जहां 15 तारीख को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और गलवान घाटी के साथ साथ चीनी सैनिकों ने 2 और जगहों से अपने सैनिकों को पीछे हटाया है, लेकिन यह अभी साफ नहीं है चीनी सेना कितने पीछे हटी है इन 2 जगहों से, और पुष्टि तो इन जगहों पर वेरिफिकेशन के बाद ही होगी। डिसएंगेजमेंट के 72 घंटों तक दोनों देशों की सेनाएं मूवमेंट की निगरानी करेंगी और इसके बाद ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को सफल माना जाएगा। और जबकि इंडियन आर्मी सोर्सेज का कहना है कि यह डिसएंगेजमेंट की शुरुआत मात्र है और पूरे लद्दाख से सटी 856 किलोमीटर लंबी एलएसी पर कई ऐसे क्लैश पॉइंट हैं जहां पर पिछले 2 महीने से संघर्ष हो रहा है। लेकिन भारत इस डिसएंगेजमेंट को एक माइलस्टोन की तरह नहीं देख रहा है, क्योंकि ना तो चीनी सेना पहले भरोसे के लायक थी और ना ही अब है। दूसरी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि लद्दाख में डटे जवानों को ठंड से बचाने की बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना खरीदेगी विशेष टेंट। चीनी आक्रमण के खिलाफ भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त 30,000 जवानों की तैनाती की हुई है, मगर अब सेना के सामने दुश्मन के अलावा अत्यधिक ठंड से निपटने की भी चुनौती सामने है। इसी के तहत भारतीय सेना जल्द ही ऐसे टेंट खरीदने वाली है जो जवानों को ठंड से बचा सकेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का मानना है कि भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध सितंबर-अक्टूबर तक जारी रह सकता है। सेना के उच्च सूत्रों ने कहा है कि यदि इस समय चीनी सैनिक पीछे हट भी जाते हैं तो हमें भविष्य को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हमें यहाँ पर हमेशा सावधान रहना होगा, इसलिए हम पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अत्यधिक ठंड के मौसम में रहने के लिए हजारों टेंट लगाने के आदेश देने वाले हैं। सीमा पर सभी हथियार और गोला बारूद के अलावा हमारी आपातकालीन खरीद का प्रमुख ध्यान सैनिकों को आवास प्रदान करना भी है। चीनी सैनिकों ने सर्दियों के लिए विशेष टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं, वहीं भारतीय पक्ष में इस तरह के टेंट और संरचना सियाचिन ग्लेशियर पर लगाए जाते हैं। इसमें से कुछ का प्रयोग पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में किया जाएगा। हालांकि हमें ज़्यादा टेंट खरीदने की ज़रूरत है। अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ रशियन सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत पेंसर S1 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। रूसी भारत को शॉर्ट रेंज पेंसर S1 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक गहन एडवर्टाइजमेंट अभियान का संचालन कर रहे हैं। भारत ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए रसिया का एक खास तरह का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि सब जानते हैं कि 15 और 16 जून को भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारत ने तो बता दिया था कि उसकी कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन चाइना ने ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा था। चाइना के फॉर्मल कम्युनिस्ट लीडर ने कहा है कि चाइना के कम से कम 100 सैनिक मारे गए हैं। खैर, पता नहीं उनका क्या होगा, उनको जेल में भेज दिया जाएगा और हो सकता है उनको गद्दार घोषित कर दिया जाए और जेल में भेज दिया जाए। भारत ने तो पहले ही दावा किया था कि चाइना का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब इस बयान से कन्फर्म हो गया है।